हेलो फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट हिंदी बुक्स के चैप्टर की समरी आपके लिए लेकर आई हूँ। यह वीडियो आपका ना केवल समय बचाएगी और आपके लास्ट टाइम पर आपका रिवीजन करने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज मैं आप सबके लिए क्लास फर्स्ट रिमझिम के चैप्टर्स की समरी आपके लिए लाई हूँ, जो आप लोग अपना कीमती समय बचाने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो अंत तक अवश्य देखना। मैं सभी चैप्टर्स की समरी को अच्छे से आपको समझाऊंगी। आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने एलडीसी एग्ज़ाम में देखा था कि 15 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड थे। तो हो सकता है कि आपके केवीएस पीआरटी में सब्जेक्ट कंसर्न में भी आपसे 20 में से एटलीस्ट 5-7 क्वेश्चंस आपसे एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर से पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे कि आप तब तक आंसर नहीं कर पाएंगे जब तक आपने वो स्टोरी पढ़ी ना हो। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी स्टोरीज़ को आप दोबारा रीड करने के लिए बैठें या आप पढ़ पाओगे, इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो ये वीडियो आपको इसलिए हेल्पफुल रहेगी कि आपको मेन समरीज जो है वो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, आप वो देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हिंदी रिमझिम पुस्तक में आपके 23 चैप्टर्स हैं टोटल। सो ये आपका एक कंटेंट दिया गया है कि चैप्टर 1 झूला है, चैप्टर 2 आम की कहानी है। तो आपके टोटल 23 चैप्टर्स हैं। तो इस वीडियो में आज हम 11 चैप्टर्स की समरी को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 23 तक कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। सो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 झूला पोएम में यहाँ पर आपके इस कविता में एक बच्चा होता है जो अपनी माँ से झूले लगाने के लिए मांग कर रहा है। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ झूला लगा दो, मैं इस पर झूलूंगा। और वह इस झूले पर बैठकर आसमान को छू लेगा। जब वह झूला झूल रहा है तो पेड़ पौधों की जो डालियाँ हैं वो भी झूल रही हैं, पत्ते पत्ते झूल रहे हैं। उसको झूले पर झूलने में बहुत मज़ा आ रहा है। झूले पर बैठकर वह अपने कल्पना में दिल्ली और कलकत्ता की सैर कराता है। और जब वह झूला झूलता है तो उसे लगता है कि नीचे की जो धरती है वह भी झूला झूल रही है और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। झूले पर बैठे बच्चे के मन में आसमान पर उमड़ते घुमड़ते बादलों के दल को लूटने के विचार आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी चैप्टर 1 पोएम झूला। नेक्स्ट है चैप्टर 2 आम की कहानी। फ्रेंड्स, यह एक चित्रकथा है। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, तो बच्चों को स्टोरी खुद से बनानी थी। तो मैं फिर भी आपको एक बार समरी बता देती हूँ चैप्टर में क्या था। यहाँ पर एक लड़की थी। पिक्चर्स को देख के बच्चों को स्टोरी बनानी थी। तो एक लड़की ने आम के एक पेड़ पर लटका हुआ पका आम देखा, तो उसके मुंह में पानी भर आया। सामने पेड़ पर एक कौवा भी बैठा था जो उस आम को देख रहा था। लड़की ने अपने भाई को गुलेल लेके बुलाया और उस आम को तोड़ने के लिए कहा। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया और आम नीचे गिरने लगा। तभी जब वो कौवा बैठा था तो उसने फुर्ती से उड़ते हुए उस आम को अपनी चोंच में दबोच लिया। लेकिन जो वो चोंच में दबाए हुए था तो बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता से टकरा गया वो। और छत्ते से टकराने के कारण उसकी चोंच से जो वो आम है वो छूट गया और छूटकर वो घोंसले में कौवे के अंडे पर जा गिरा। तो पेड़ पर बैठे एक गिलहरी घोंसले में गिरे आम को उठा लिया। तभी घोंसले में अंडे फूट गए और उनमें से कौवे के बच्चे निकल आए और काव काव करके शोर मचाने लगे। और शोर मचाने के कारण जो गिलहरी है उसके मुंह से आम छूटकर जो है वो पेड़ के नीचे बैठकर सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया। लड़की और लड़का बहुत खुश हो गए। लड़की ने उस आदमी की पगड़ी से आम उठा लिया और वह भी बहुत खुश हुई, और उसका भाई भी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी चैप्टर 2 की समरी। चैप्टर 2 का नाम था आम की कहानी। थर्ड पोएम है आम की टोकरी। सो फ्रेंड्स, ये कविता कवि रामकृष्ण शर्मा खद्दर के द्वारा लिखी गई है।
इसमें क्या है, एक 6 साल की छोकरी है जो आम रखकर बेच रही है, लेकिन वह किसी को इसका दाम नहीं बताती है। वह आम से भरी टोकरी को दिखाकर लोगों को अपने पास बुला रही है। वह सबको आम तो दे रही है, लेकिन ना ही दाम बता रही है, ना ही अपना नाम बता रही है। कवि अब उस बच्ची का नाम पूछना भी नहीं चाहता, अब वह केवल उसके रसीले आमों को चूसना चाहता है। तो ये बहुत ही फेमस पोएम है क्लास फर्स्ट रिमझिम से, आम की टोकरी। फ्रेंड्स, चैप्टर 4, पत्ते ही पत्ते। इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है वो लेखिका वर्षा सहस्रबुद्धे द्वारा लिखी गई है। इस कविता में बच्चे जो मौज मस्ती से खेल रहे हैं और उनकी दीदी के साथ खेल रहे हैं, उसका दृश्य दिखाया गया है। दृश्य में दीदी कहती है, जब तक मैं 5 तक गिनती हूँ तो आप सभी गोला बनाकर बैठ जाएं। और दीदी उनके लिए डिफरेंट टाइप के पत्ते लेकर आई थी। कुछ पत्ता लाल, कुछ पत्ते पीले, कुछ कत्थई रंग के थे। एक पत्ते में नसें दिख रही थी, एक पत्ता कतरीला था, एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, तो एक पत्ता झालर वाला था। बच्चों ने जब पत्तों को छूकर देखा तो कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, कोई दूसरी तरफ से खुरदरा, तो कुछ पत्ते मंदनवार जैसे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स के बारे में बताया गया था। सो ये क्लास चैप्टर 4 पत्ते ही पत्ते से आपकी समरी है चैप्टर की। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं चैप्टर 5 पे, पकौड़ी। ये एक कविता है। इस कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में क्या होता है, इस कविता में जब से पकौड़ी तलती है और उसको छाना जाता है, उसकी आपको स्टोरी सुनाई गई है। जैसे पकौड़ी को जब तेल में छानते हैं तो ऐसा लगता है कि वह तेल में चुन चुन करके नाच रही है। तली पकौड़ी प्लेट में आने पर शर्माई सी लगती है। दौड़ती हुई पकौड़ी हाथ से उछलकर सीधे पेट तक जा पहुंचती है और पेट में जाकर घबरा जाती है। कवि के मन को पकौड़ी जो है वो खूब भाती है। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट रिमझिम की चैप्टर 5 पकौड़ी पोएम की समरी है। 6 चैप्टर जो है वो छुक छुक गाड़ी से है। इस चैप्टर के रचयिता है सुधीर जी। छुक छुक गाड़ी नामक कविता में एक ऐसी रेल के बारे में बताया जा रहा है जो स्टेशन से निकल चुकी है, खुल चुकी है। वे लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि सामने से हट जाओ, क्योंकि मेरी जो रेल है वो खुल चुकी है। यदि टक्कर लग गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। रेल धक धक छू छू, भक भक चू चू, धक धक धू धू करती आ रही है। कवि कहते हैं कि रेल का इंजन भारी भरकम है तथा धमधम गाड़ी ने सीटी दे दी है तथा टीटी टिकट देखता फिर कह रहा है कि मेरी रेल पेलम पेल करती हुई छूट चुकी है। तो ये पोएम जो थी वो आपकी चैप्टर 6 छुक छुक गाड़ी आपकी रिमझिम क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक से है। चैप्टर 7 पोएम जो है वो रसोई घर से है। रसोई घर जो पोएम है वो मधुपंत द्वारा लिखित है। इस कविता में कवयित्री बड़े ही रोचक शब्दों में रसोई घर की चीज़ों का वर्णन कर रही है। तो खेलते हुए मुन्ना मुन्नी जब रसोई घर की खिड़की को खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि अंदर चकला, बेलन, चाकू, छलनी आदि बातें कर रही हैं। चाकू कहता है कि मैं फल और सब्जियां काटता हूँ और टुकड़े टुकड़े करके सभी को बांटता हूँ। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर आदि को भी मैं काटता हूँ और छीलता हूँ और लोग इसे सजाकर रखते हैं। थाली कहती है कि मेरा आकार गोल चौड़ा सा है और मैं ताली की तरह बच भी सकती हूँ। मुझ में रोटी सब्जी डालकर सब झटपट खाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपकी पोएम थी रसोई घर। नेक्स्ट पोएम है चूहो म्याऊ सो रही है। सो फ्रेंड्स, इस कविता के रचयिता है धर्मपाल शास्त्री। इस कविता ने एक दिन बिल्ली मौसी के सो जाने पर चूहों को मनमानी करते हुए ललकारा है। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि घर के पीछे तथा छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे बिल्ली मौसी सो रही है। उसकी सांसों से घर 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 की आवाज़ आ रही है। बिल्ली सोई है और रसोई में खाने पीने की चीज़ों से भरे हुए पतीले
और रसीले चने रखी हैं। कवि चूहों से कहता है कि झटका देकर मटके को उल्ट दो तथा जो कुछ मिले उसे चट कर जाओ। आज तुम्हें किसी बात का डर नहीं है क्योंकि बिल्ली मौसी तो सोई हुई है। आज तुम किसी भी चीज़ को कुतर सकते हो। तुम अपनी पूछ मरोड़ो, पूछ सिकोड़ो या कितना भी तबाही मचा दो, आज कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्योंकि आज बिल्ली जो है सो रही है। आज घर पर तुम्हारा ही राज है। सो फ्रेंड्स, इस पोएम में बिल्ली और चूहे के बीच नोकझोंक जो होती है उसके बारे में बताया गया है। चूहे म्याऊ सो रही है, चैप्टर 8 क्लास फर्स्ट NCERT। चैप्टर 9 बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। उसकी पूंछ काफ़ी लंबी थी और जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ने बंदर की पूंछ को देखा। उसने सोचा कि यह कोई झूला है। वह उस पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने गिलहरी से हंसकर कहा कि उसे गुदगुदी हो रही है। इस पर गिलहरी चौंक गई। उसने बंदर से कहा कि यह तुम हो बंदर भैया? मैं तो समझ रही थी कि कोई झूला है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। यह कहकर हंसती हुई गिलहरी पेड़ की डाल पर चढ़ गई। तो ये थी आपकी बंदर और गिलहरी चैप्टर क्लास फर्स्ट NCERT बुक से। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 10 है पगड़ी। पगड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक और पोएम लिखी है ऊपर। इस कविता में बहुत ही विचित्र स्थितियों का सामना करती हुई पगड़ी का वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है, एक पगड़ी को रगड़ रगड़ कर इतना साफ किया गया कि मैल तो रह गई किंतु पगड़ी फट गई। इस पर पगड़ी की हट्टी कट्टी मालकिन इतनी झगड़े की मेल और पगड़ी दोनों ही तरबतर हो गए। मतलब वो जो मालकिन थी वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लग गई थी कि पगड़ी दोनों ही ततर-बतर हो गए। नेक्स्ट है पोएम पतंग। पतंग कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने पतंग के गुणों को बताया है। कवि कहता है कि पतंग आसमान में सरसर सरसर फर 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 करके उड़ती है। एक पतंग दूसरी पतंग को काटती हुई आकाश में खूब सैर सपाटा करती है। पतंग एक दूसरे से लड़ती है और फिट कटकर लुट जाती है। सरसर फरफर करती पतंग आसमान में उड़ान भरती है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा पार्ट 1। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अवश्य देखें। ये आपके KVS PRT के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ मस्ट वॉच। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।